स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, नाउन्स पढ़ रहे हैं और हमको ये देखना है कि नाउन से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। दरअसल हमको इंट्रोडक्शन वगैरह करना आता नहीं है, तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग को करना क्या है। हमको ये देखना है कि नाउन से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बेटा, आपको पता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो कॉमन एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक में पूछे जाते हैं, या फिर क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन एरर से संबंधित जो क्वेश्चन नाउन्स पे बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है। तो पहली चीज़ तो ये रहती है कि हमको हमने जो क्लास में अध्ययन किया है उस चीज़ को कायदे से पढ़ लें और उसके बाद में तब नाउन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो उम्मीद है कि आप लोग नाउन से संबंधित सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके होंगे। तो हमें करना क्या बेटा कि आज उनसे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करना है। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन हमारा है बेटा कि माई स्पेक्टेकल्स हैज़ बीन ब्रोकन बाई माई सन। हमको देखना क्या है बेटा, देखना क्या है कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है। हमारे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, माई स्पेक्टेकल्स है। अब आपको पता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं और उनको यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो उनके साथ में लगने वाला जो वर्ब होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। क्योंकि ये नाउन्स कैसे हैं, ये नाउन्स ऐसे हैं, ये उन ऑब्जेक्ट्स के नाम में से आते हैं जो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं और ऐसे नाउन्स को प्लूरल नंबर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे स्पेक्टेकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, बिनोकुलर्स हो गया, उसके बाद में आपका बाउल्स हो गया, फेटर्स हो गया। जो भी ऑब्जेक्ट्स दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं उनके नाम को हम प्लूरल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। तो देखते हैं बेटा कि ये प्लूरल नंबर का नाउन है और ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो किससे गवर्न होगा, सब्जेक्ट से गवर्न होगा। चूंकि स्पेक्टेकल्स आपका कैसा है, प्लूरल नंबर में है, ये प्लूरल नंबर का नाउन है और सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, तो इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो बेटा कैसा होगा, हैव होगा। होना क्या चाहिए, माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन ब्रोकन बाय माई सन। अब इसमें अगर पूछा जाए कि किस पार्ट में गलती बेटा, तो ए पार्ट में गलती है। स्पेक्टेकल्स के बाद में हैज का प्रयोग ना करके हमें हैव का प्रयोग करना चाहिए था। पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, ये आप लोगों को याद आ गया होगा। अब लग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को दिखेगा जूम करने पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, Here are a pair of trousers. Here are a pair of trousers for you. दो एरर। देखना क्या बेटा कि सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया गया था वो स्ट्रक्चर हमारा क्या था बेटा, उसमें सब्जेक्ट के रूप में अगर देयर या हियर का प्रयोग किया जा रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर या हियर का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसके बाद में लगने वाला जो टू बी वर्ब्स होता है बेटा, इज एम आर होता है। जो टू बी वर्ब्स होता है, इज एम आर वाज वर होता है, वो देयर और हियर के हिसाब से नहीं लगता है। इसके बाद में आने वाले कंप्लीमेंट के नंबर के आधार पे लगता है। कंप्लीमेंट अगर सिंगुलर नंबर में है तो जो टू बी वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, और अगर कंप्लीमेंट आपका प्लूरल है तो उसके बाद इसके पहले लगने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो हम देख क्या रहे हैं बेटा, यहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हियर कर रहा है, और इसके बाद में आर का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद में क्या है, आ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। देयर को माना जाता है, हियर को भी इस तरह से यूज किया जाता है, देयर के स्थान पे हियर का प्रयोग कर दिया जाता है। अब हम देख क्या रहे हैं बेटा, आर का प्रयोग किया गया है और कंप्लीमेंट हमारा कैसा है बेटा, कंप्लीमेंट हमारा क्या है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो एक्चुअल सब्जेक्ट इसमें क्या है बेटा, एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा क्या है, अ पेयर है, और अ पेयर कैसा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। तो यहां पे हियर आर के बाद में हियर इज का, सॉरी, आर के स्थान पर इज का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखो ट्राउजर्स भी आपका, ट्राउजर्स हुआ, पैंट्स हुआ, पैजामास हुआ, जीन्स हुआ, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, सेम मटेरियल के दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, तो इनका जो प्रयोग किया जाता है नाउन के स्थान पे प्लूरल नंबर में किया जाता है। तो आप पेयर ऑफ ट्राउजर्स है बेटा, ट्राउजर्स नहीं है,
तो आप पेयर इसका सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में लगने वाला जो बेटा वो होगा टू बी वर्ब होगा, वो कैसा होगा? एक्चुअल सब्जेक्ट हियर, या एक्चुअल सब्जेक्ट तो आप पेयर ऑफ ट्राउजर्स है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट के स्थान पर आया है। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीमेंट के आधार पर, कंप्लीमेंट के नंबर के आधार पे हम यहाँ पे टू बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इसमें एक्चुअल क्या है हमारा? आप पेयर वर्ड, हमारा ये मेन वर्ड है, और इसी के हिसाब से हमें यहाँ पे इस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा बेटा? हियर इज अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू, ये सेंटेंस हो गया। आपको हमेशा ध्यान देना है बेटा, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे हियर का प्रयोग किया गया या दियर का प्रयोग किया गया, तो उसके बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब्स होता है बेटा, वो किसके हिसाब से होता है? कंप्लीमेंट के नंबर के आधार पे होता है। यदि कंप्लीमेंट का नंबर सिंगुलर है तो टू बी वर्ब सिंगुलर लगेगा, अगर कंप्लीमेंट का नंबर प्लूरल है तो उसके पहले लगने वाला जो टू बी वर्ब होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? क्वेश्चन हमारा है, जूम करने पे आप लोगों को शायद दिख जाएगा कायदे से, आई थिंक दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका क्या बेटा? सन बाथिंग आर गुड इन कोल्ड कंट्रीज, धूप स्नान कोल्ड कंट्रीज में अच्छा होता है। देखते हैं बेटा क्या कि इसमें गलती क्या है। हमें देखना क्या बेटा कि सब्जेक्ट के स्थान पर जीरंड का प्रयोग किया गया है, और जब जीरंड का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है तो उसके साथ में लगने वाला जो टू बी वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे अगर ये कहा जाए एक्स वॉकिंग, वॉकिंग, वॉकिंग आपका क्या है? ये जीरंड है। अगर इसके स्थान पर, अगर इसके बाद में आने वाला वर्ब हमको डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार का वर्ब लगेगा, तो वो सिंगुलर टू बी वर्ब लगेगा, या तो इज लगेगा या फिर क्या लगेगा? वास लगेगा। इन द सेम वे बेटा, सन बाथिंग आपका जीरंड है, और इसके बाद में लगने वाला जो वर्ब होगा, टू बी वर्ब होगा, वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हमें इस का प्रयोग करना है, आर का प्रयोग नहीं करना। याद रहे, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जा रहा है या फिर सब्जेक्ट के स्थान पर जीरंड का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके बाद में आने वाला जो टू बी वर्ब होता है वो सिंगुलर नंबर में होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उसको देखा जाए। उम्मीद है कि ये दिख रहा होगा आप लोगों को स्पष्ट। क्वेश्चन क्या है? सारे क्वेश्चंस को, जितने भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि नाउन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। अभी तो केवल नाउन्स के 30 क्वेश्चन हमें लगता है कि आज सॉल्व करवाना है, बाकी सारे क्वेश्चंस हमें लगता है कि 200-250 क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद में जो भी दिक्कतें होती हैं, लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप लोगों के अंदर इतनी एफिशिएंसी आ जाएगी कि जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको ये पता लग जाएगा कि किस पार्ट में गलती है। कॉमन एरर से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन हमारा क्या बेटा? दिस पेयर ऑफ टोंग्स इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। देखिए बेटा, यहां पे देखना क्या है कि सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा क्या गया है। सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है दिस पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग भी आपका एक ऐसा नाउन है जो सेम मटेरियल से बना होता है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, तो उनको भी कैसे लिखा जाता है? प्लूरल नंबर में लिखा जाता है। जैसे आपको बताया गया सीजर्स, विनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में नहीं किया जाता है, प्लूरल नंबर में किया जाता है। उनके लास्ट में आए हुए नाउन को हटा करके उनको सिंगुलर हम नहीं बना सकते हैं, वो सदैव प्लूरल नंबर में आएंगे। अगर सिंगुलर बनाने का शौक बहुत ज़्यादा है तो उसके पहले क्या लगा सकते हैं? अ पेयर ऑफ, टू पेयर ऑफ, इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलो बेटा, दिस पेयर ऑफ टोंग्स इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। तो हम देख क्या रहे हैं बेटा? दिस पेयर इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है बेटा, है तो सब्जेक्ट यहां से यहां तक, लेकिन किसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? दिस पेयर। ये सिंगुलर नंबर में, इसके साथ में इसका प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, तुलना किया जा रहा है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से तुलना किया जा रहा है। एज दैट वन कोई गलती है नहीं बेटा, तो इसमें क्या माना जाएगा? सही, ये वाला सही माना जाएगा, इसमें नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको टोंग्स पे ध्यान देना है, नाउन चूंकि पढ़ रहे हैं तो आपको टोंग्स पे ध्यान देना है कि टोंग्स आपका ऐसा नाउन है जो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है और उसका प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? दिया गया है द रिच इज नॉट यूज्ड टू फिजिकल लेबर
अमीर लोग फिजिकल लेबर के आदी नहीं होते या अभ्यस्त नहीं होते हैं, अकस्टम्ड नहीं होते हैं बेटा, उसी को ध्यान देना बेटा। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, रिच। रिच आपका ये प्रॉपर रिच हमारा एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है, और ज़्यादातर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले यदि द का प्रयोग कर दिया जाता है, और ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ज़्यादातर जिसको ये क्या कहते हैं, व्यक्त को यूज किए जाने वाले हैं, जैसे रिच है, पुअर है, डीफ है, डम्ब है, डम है, लेम है, ब्लाइंड है, मीक है, हम्बल है, वर्चुअस है। इन सारे एडजेक्टिव्स के पहले यदि आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है बेटा, तो ये आर्टिकल द इसके पहले जैसे ही लगता है तो ये एडजेक्टिव न रह करके ये नाउन का कार्य करने लगते हैं, और सिंगुलर नाउन का कार्य नहीं करते, ये प्लूरल नंबर नाउन का काम करने लगते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम ये आपसे कहें कि सेंटेंस में दिया गया है द रिच दिया गया है, तो रिच तो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही रिच के पहले आर्टिकल द आ जाएगा, रिच हमारा क्या हो जाएगा, रिच हमारा हो जाएगा नाउन हो जाएगा, और प्लूरल नंबर नाउन हो जाएगा। और अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया है तो इसके साथ में जो लगने वाला वर्ब होगा बेटा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। द रिच और हॉटी, जो रिच होते हैं वो घमंडी होते हैं, ऐसा होता नहीं है, बता दिया गया है केवल एग्जाम्पल के रूप में। अब हम देखते हैं क्या बेटा, यहां पे रिच का प्रयोग किया गया है और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, द रिच आ गया, तो द रिच हमारा एडजेक्टिव ना होकर के क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर का नाउन हो जाएगा। और अगर द रिच का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किया जा रहा है तो इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्यों प्लूरल होगा, क्योंकि ये बेटा जैसे ही रिच के पहले द लगा ये नाउन बन गया, और कैसा नाउन बन गया, प्लूरल नंबर का नाउन बन गया, तो इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा बेटा वो प्लूरल नंबर का वर्ब होगा। ये टू बी वर्ब इज जहां पे दिया गया ना, इसके स्थान पे होना क्या चाहिए, आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तब सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम आर को रख दे रहे हैं तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया कि कुछ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो स्पेशली व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं, अगर उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता तो वो एडजेक्टिव नहीं रह जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे, ये द भी लगा हुआ है और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी लगा, उसके बाद में फिर कोई नाउन का यूज कर दिया जाता तो फिर से ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, उस पर चर्चा बाद में की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी इसी की चर्चा की जा रही थी। द वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। वर्चुअस आपका क्या है, ऐसा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। वर्चुअस एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, व्यक्ति के लिए करते हैं। और ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पहले आर्टिकल द लगाया गया है। अगर आर्टिकल द लगाया गया है तो ये हमारा एडजेक्टिव रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। और जब इससे जैसे ही नाउन बनता है ये प्लूरल नंबर का नाउन बनता है, सिंगुलर नंबर नहीं। मतलब अगर बदला भी है तो कुछ ले के बदले तो ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव से सीधा नाउन बन जाता है। और जैसे ही नाउन बनेगा प्लूरल नंबर का नाउन बनेगा। और अगर ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा वर्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आर्टिकल के साथ में अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो प्लूरल होगा, और उसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा, आर लगाया गया है, सही है। रिस्पेक्टेड, द वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। गुणी लोग हर जगह सम्मान किए जाते हैं या सम्मानित होते हैं बेटा। तो इस सेंटेंस में कोई गलती है नहीं, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इन सारी चीजों का अध्ययन आपको करवाया गया है। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जुम हो जाओ भाई, छूमंतर हो गया। रोहन्स फादर्स कॉन्टैक्ट्स आर वेरी वाइड। हमें देखना क्या बेटा कि एक रूल है, जब आपको अपस्ट्रॉफी पढ़ाया जा रहा था, पजेसिव केस का नाउन पढ़ाया जा रहा था, तो आपको क्या बताया जा रहा था कि अगर किसी नाउन को पजेसिव केस में बदलना है तो
उसके लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है, या तो उसके साथ में उसके पहले ऑफ का प्रयोग कर दिया जाता है, तब वो नाउन पॉजिटिव केस का बन जाता है। ये रोहन है बेटा, बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति है या बड़ा जानवर है या पेट्स है या फिर नेचुरल फिनोमेनन क्रिएट करने वाले कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है, तो उनके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। रोहन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं डेफिनेटली। फादर के साथ में भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ है, एक ही साथ में लगातार 2 बार एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहां पे यही गलती है। रोहन्स फादर्स कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे हम देखें रोहन के बाद में एपोस्ट्रोफी एस, इसके बाद में फादर के बाद में भी एपोस्ट्रोफी एस, गलत स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसको सही करना होता है तो बेटा करते क्या है कि जो लास्ट वाला नाउन रहता है जिस पर पोजेशन शो करना रहता है उसको हम पहले लिख देते हैं और उसके पहले आर्टिकल दा लगा देते हैं, द कॉन्टैक्ट्स। क्या हो जाएगा बेटा, द कॉन्टैक्ट्स। अब ऑफ लगा करके रोहन्स फादर लिख दीजिए, रोहन्स फादर। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब इसके बाद में हम हार लगा देते हैं और सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रहे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, पेट्स के लिए करते हैं, पालतू जानवरों के लिए करते हैं, डोमेस्टिक जानवरों के लिए करते हैं, बड़े जानवरों के लिए करते हैं, और कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में भी, जो नेचुरल फिनोमेनन को क्रिएट करते हैं उनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, लगातार 2 बार हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में एक विकल्प होगा बेटा कि एक के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करो और जो दूसरा वाला रहता है उसको अगर पॉजिटिव केस में बदलना तो उसके साथ में आप का प्रयोग करो। होगा क्या बेटा, द कॉन्टैक्ट्स ऑफ रोहन्स फादर आर वेरी वाइड। रोहन के पिता का जो कॉन्टैक्ट है, संपर्क है, वो बहुत विस्तृत है। इसमें भी चर्चा की जा चुकी है क्लास में, इसको कई बार बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, ये देखना है। द एल्डर सन ऑफ द फार्मर गॉट शेयर ऑफ लॉयन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टीज के कहने का अर्थ यह है कि फार्मर का जो बड़ा बेटा था उसने प्रॉपर्टी में बड़ा हिस्सा पाया, बंटवारे में बड़ा हिस्सा पाया। तो हम देख क्या रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक इडियोमेटिक फ्रेज लिखा गया है और उस इडियोमेटिक फ्रेज में कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता है। यहाँ पे दिया गया शेयर ऑफ लायन, ये होना क्या चाहिए बेटा, ये इडियोमेटिक फ्रेज है जिसका मतलब होता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बड़ा भाग, इसका मतलब होता है। तो लेकिन ये तरीका इसका गलत लिखा गया है। ये होना क्या चाहिए, लॉयंस शेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉयंस शेयर। एक चीज आपको पढ़ाते समय और बताया गया था बेटा कि क्या बताया गया था, आपको ये बताया गया था कि इडियोमेटिक फ्रेज में अगर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है तो उसको वैसे सही माना जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। क्योंकि जो हमारे ग्रामेरियन रहे हैं या लिटरेरी पर्सन पहले के रहे हैं, उन्होंने जो व्यवस्था कर दी है उसको पोएटिक लाइसेंस माना जाता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, द एल्डर सन ऑफ द फार्मर गॉट शेयर ऑफ लायन। चूंकि इडियोमेटिक फ्रेज है, इसका सही रूप क्या होता है, लॉयन शेयर होता है। तो ये वाला पार्ट आपका गलत है। चूंकि ये पार्ट गलत है तो यहीं पे आपको गलती ढूंढना था, तो इसको ऐसे कर देंगे अगर लायन शेयर, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा क्या बेटा, सी हैज द पॉइंट्स एट द टिप्स ऑफ हर फिंगर्स। यहां पे वही दिक्कत है, इडियोमेटिक फ्रेज है एट समवन फिंगर्स टिप्स, एट समवन फिंगर्स टिप्स होता है। तो यहां पे क्या किया गया है बेटा कि इडियोमेटिक फ्रेज कैसे लिखा गया है, सी हैज द पॉइंट्स एट द टिप्स ऑफ हर फिंगर्स। ये जो तरीका है, ये जो तरीका लिखा गया है वो गलत है। इसको कैसे लिखा जाना चाहिए था, ऐसे लिखा जाना चाहिए था एट द टिप्स, एट हर फिंगर्स टिप्स, सॉरी बेटा, एट हर फिंगर्स टिप्स, एट हर फिंगर्स टिप्स।
ये विकल्प आपका सही होगा। तो ये इडियोमेटिक फ्रेज जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। इसको अगर सही करना है तो हमको इस तरह से लिखना है। एपोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग किया जाता है उसको आपको बताया गया है, और ये भी बताया गया है साथ में कि इडियोमेटिक फ्रेज में चाहे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ग्रामेटिकली सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, उसको हमको सही मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा, दिया गया है यू शुड नॉट बी माइजरली। इनके भी एक वर्ड आया है बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, माइजरली। एक वर्ड है बेटा माइजर है, माइजर, ठीक है। एक वर्ड क्या है? स्कॉलर है, स्कॉलर, ठीक है। और एक वर्ड क्या है? फूल है, फूल, ठीक। ये सारे के सारे नाउन हैं। अगर माइजर पूछा जाए तो नाउन है, स्कॉलर आपका क्या है? नाउन है, और फूल भैया आपका क्या है? नाउन है। और इसके बाद में ज़्यादातर हम क्या लगा देते हैं? किसी न किसी नाउन का प्रयोग कर देते हैं, कहते हैं ही इज़ अ माइजर मैन। माइजर के बाद में मैन लगाने की बेवकूफ़ी मत करिए, क्योंकि माइजर अपने आप में कंजूस व्यक्ति ही होता है। तो इसमें अगर मैन का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? गलत होगा। अगला क्या बेटा? स्कॉलर। स्कॉलर भी आपका नाउन है। अगर इसके बाद में किसी नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे स्कॉलर गर्ल लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि स्कॉलर अपने आप में क्या है? ये नाउन है, और नाउन के बाद में नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसी वर्ड को रखा जाएगा, वो ग्रामेटिकली सही नहीं होगा। और जैसे फूल है बेटा, फूल के बाद में भी लोग क्या लगा देते हैं? फूल बॉय लगा देते हैं, या फूल मैन लगा देते हैं, फूल गर्ल लगा देते हैं। ये भी क्या हो जाता है? ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। हमको करना क्या है बेटा कि ये सारे नाउन है, और इन नाउन्स के बाद में हमको किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ही इज़ अ माइजर, ही इज़ अ माइजर अगर लिख दिया गया बेटा, ही इज़ अ माइजर, सेंटेंस आपका सही है। ही इज़ अ माइजर, वह एक कंजूस व्यक्ति है, ये आपका क्या है? सही है। लेकिन अगर ये लिखा जाए ही इज़ अ माइजर बॉय, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि माइजर एक नाउन है और इसके बाद में किसी नाउन का प्रयोग सुपरफ्लुअस माना जाएगा। हाँ, अब हमको आगे क्या देखना है, इससे संबंधित जानकारी क्या रखना है कि यदि इनके बाद में यलवाई लगा दिया जाता है, फूल के बाद में नहीं बेटा। अगर हम जैसे माइजर है, तो माइजर के बाद में अगर हम क्या लगा देते हैं? यलवाई लगा देते हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है मैजरली। अब मैजरली के बाद में आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैन, वुमन, बॉय, गर्ल। इसी तरह से कवर्ड, कावर्ड भी आपका नाउन, इसके लास्ट में यलवाई लगा करके तब आप कोई नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से स्कॉलर है बेटा, स्कॉलर, स्कॉलर आपका नाउन है, इसके लास्ट में यलवाई लगा करके क्या बनाया जा सकता है? इसको एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके लास्ट में यलवाई लगा देने पे वो एडवर्ब नहीं बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं। और जब एडजेक्टिव बनते हैं तो ध्यान दीजिएगा, उनके बाद में तब नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। और फूल से कौन सा एडजेक्टिव बनता है बेटा? फुलिश बनता है। क्या बनता है? फुलिश। लेकिन फूल शब्द भी अपने आप में नाउन है। फूल से अगर नाउन बनाया जाएगा तो क्या बनेगा? फुलिश बनेगा। फूल से, सॉरी, फूल नाउन है, अगर इससे एडजेक्टिव बनेगा बेटा तो क्या बनेगा? फुलिश बनेगा। चलिए अगला देखो बेटा, यू शुड नॉट बी मेजरली इन गिविंग आर्म टू द बिगर्स नर। सेंटेंस हमारा क्या है? यू शुड नॉट बी मेजरली, आपको कंजूस नहीं होना चाहिए, आपको कंजूस नहीं होना चाहिए इन गिविंग आर्म, भिक्षा देने में। तो बेटा आर्म कोई वर्ड नहीं होता है, इसका जो सार्थक अर्थ देने वाला वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है? आर्म्स होता है, ठीक है। इसी तरह से कांग्रेचुलेशन होता है, रिचेज होता है, ठीक। तो ये उसी श्रेणी का नाउन है जिस श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आता है? कांग्रेचुलेशंस आता है, ग्रीटिंग्स आता है, रिगार्ड्स आता है, आपका आता है रिमेन्स आता है, उसी श्रेणी का है। तो इसको सिंगुलर नंबर में नहीं लिखा जा सकता है। ये जब भी आएगा अपने पूरे फॉर्म में आएगा, आर्म्स इस तरह से आएगा, आर्म कोई वर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे परिवर्तन क्या करना बेटा? यू शुड नॉट बी मेजरली इन गिविंग आर्म, आर्म गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर्म्स। तो तब आर्म्स का मतलब होगा भिक्षा। आपको गरीबों को या भिखारियों को भिक्षा देने में कंजूस नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, दिस इज आवर 8th 5 years प्लान। हमें देखना है कि गलती कहाँ पे है बेटा। एक रूल आपको बताया गया था, यदि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अगर इनके बाद में हाइफन आता हो, डैश नहीं हाइफन आता हो, और उसके बाद में कोई नाउन आ रहा है, तो वो नाउन सिंगुलर नंबर में होगा, कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं होगा। ये बेटा आपका क्या है? नाउन है, और ये आपका क्या है?
डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और कार्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यदि दोनों का प्रयोग किया गया और दोनों के बीच में क्या लगाया गया है, हाइफन का प्रयोग किया गया, तो भले ही डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव एक से अधिक का भाव दे रहा है, उसके साथ में सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पे 5 दिया गया है, ईयर्स दिया गया है, तो ये 5 आपका क्या है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आया है और इसके बाद में नाउन आया है और दोनों के बीच में क्या है, हाइफन दिया गया है, तो 5 ईयर्स नहीं होगा, क्या होगा, 5 ईयर होगा। क्या होगा, 5 ईयर होगा। और क्यों होगा, इसका रीजन आपको बताया गया कि यदि डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद में कोई नाउन आ रहा है, काउंटेबल नाउन आ रहा है और दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो नाउन हमारा कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते बेटा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन यहां पे भी है, गलती वही दोहराई गई है। दिया गया है अ 5 मैन, देखिए डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आया है और इसके बाद में क्या आया है, मैन आया है। गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया है। अब 5 मैन नहीं आएगा, अब 5 मैन कमेटी हैज बीन सेटअप, एक 5 व्यक्ति की समिति को गठित कर दिया गया है, तो यहाँ पे मैन का प्रयोग करेंगे तब सेंटेंस हमारा सही होगा। रूल आपको बताया गया क्यों ऐसा होगा। अगला सेंटेंस, दे हैव बीन रोलिंग इन मिलियन ना बेटा, इसमें मिलियन, अगर मिलियन के पहले इन का प्रयोग किया जा रहा है तो कैसा होगा, प्लूरल नंबर, लाखों में खेल रहा है, लाखों में है, तो यहाँ पे मिलियन का प्रयोग नहीं होगा बेटा, क्या होगा, मिलियंस होगा। दे हैव बीन रोलिंग इन मिलियंस फॉर 5 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वही मिलियन के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाएगा, मिलियंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और समझ में आने के साथ साथ में इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। चलिए बेटा, सेवरल पेयर ऑफ शूज वर लाइंग ऑन द ग्राउंड आफ्टर स्टैम्पीड, स्टैम्पीड मतलब क्या होता है बेटा, भगदड़ होता है। सेवरल, एक देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बेटा, जैसे पेयर हो गया, पेयर हो गया, डजन हो गया, डजन हो गया, ग्रास हो गया, ग्रास हो गया, स्कोर हो गया, स्कोरी CORE है बेटा, स्कोर हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है, यदि उनके पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे आप ये समझिए कि यहाँ पे लिखना है 5 डजन्स, डजन्स यहाँ पे गलत होगा, ये नाउन उन नाउन्स के अंतर्गत आते हैं, यदि उनके पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाता है बेटा, तो वो नाउन सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं। कौन कौन सा नाउन है, पेयर है, डजन है, ग्रास है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ये सारे उन नाउन्स के अंतर्गत आते हैं, यदि उनके पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा दे रहे हैं, जैसे 40 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, 40 लिख दे रहे हैं, मान लो यहाँ पे 40, 100 या 40,000, 40,000 लिख दिया गया है, 1000 से लिख दिया गया, तो ये एक्सप्रेशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1000 भी उस नाउन के अंतर्गत आता है, यदि उसके पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव को रख दिया जाएगा, तो ये नाउन सिंगुलर नंबर में यूज किया जाते हैं, कभी भी प्लूरल नंबर में यूज नहीं किया जाता है। लेकिन बेटा यदि इन्हीं नाउन्स के पहले हम इंडेफिनेट नंबर, इंडेफिनेट प्रोनाउन का सॉरी एडजेक्टिव का प्रयोग कर देंगे, इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग कर देंगे बेटा, जैसा कि क्या हुआ, सम हुआ, मेनी हुआ, सेवरल हुआ, इन टाइप्स के एडजेक्टिव को अगर रख दिया जाएगा तो होगा क्या, ये नाउन्स को प्लूरल बनाया जा सकता है और आवश्यक रूप से प्लूरल बनाया जाएगा। अगर मान लो 5 डजन दिया गया है, 5 डजन दिया गया है, गलत है, 5 डजन्स नहीं होना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है मैनी, मैनी दे दिया गया और इसके बाद में डजन आ गया, तब गलत हो जाएगा, ये होना क्या चाहिए, डजन, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। किसी भी इंडेफिनेट एडजेक्टिव आपके नंबर, किसी भी इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद में यदि ये सारे नाउन्स आ रहे हैं तो प्लूरल नंबर में लिखे जाएंगे। तो हम देख क्या रहे हैं, क्वेश्चन में क्या है, सेवरल पेयर ऑफ शूज, पेयर इसी नाउन के अंतर्गत आता है, यदि इसके पहले क्या आया है, सेवरल, सेवरल को हमें देखना है कि किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हमारा कैसा है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो अगर इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो ये पेयर हमारा किस में बदल जाएगा, पेयर्स में बदल जाएगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रखा जाता तब ये पेयर होता, लेकिन इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर रखा गया तो ये पेयर हमारा क्या हो जाएगा, पेयर्स हो जाएगा। अगर इसके पहले सेवरल, पेयर, डजन, ग्रॉस, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पेयर्स, डजन्स, ग्रॉस, लेकिन डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
चलो बेटा, देयर आर 3000, वही गलती हुई ना। देखो थाउजेंड्स भी उसी नाउन के अंतर्गत आता है, यदि उसके पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा तो बेटा ये जो हमारा यस रहेगा वो यस नहीं लगेगा। होना क्या चाहिए, देयर आर 3000 वर्कर्स इन इस फैक्ट्री, उसके फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं, 3000 3000 हैं, तो यहाँ पे भी वही गलती दोहराई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।